हरिओम आत्मी भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि ओम ऐम ओम जय मां सरस्वती। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। भक्तजनों, आज का प्रसंग है गीता में भगवान का अवतारवाद। सिर्फ गीता में ही नहीं, रामायण में भी भगवान की अवतारवाद है, जिसमें भगवान कहते हैं कि मेरा अवतार है। यानी ग्रंथों में जो भी ग्रंथ पढ़िए ये दर्शाता है कि अवतारवाद सही है। किंतु मैं यहाँ आज का प्रसंग सिर्फ श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय से मात्र 4 से 9वें श्लोक में वर्णित उदाहरण दूंगा, जहाँ भगवान अर्जुन को कहते हैं कि मैं पहले गीता व्यासवान यानी सूर्यदेव को सुनाया। तो अर्जुन को अचंभा लगता है। क्या लगता है, सुनिए। अर्जुन वाच्य अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत कथमी तद्विजानियाम त्वमादो प्रोक्तवानीति। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन है, माने हाल फिलहाल का है, और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, यानी कल्प के आदि में हुआ है। तो मैं कैसे इस बात को समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह जो कहा था। यानी अर्जुन के मन में संशय है कि एक कृष्ण तो हाल फिलहाल में जन्मे, उनके सखा थे, उनके साथ खेले कूदे। इस पर भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच्य बहुनीनि व्यतीतानि तव चा अर्जुनम तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतपा। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं जिसे तुम नहीं जानते हो, किंतु मैं जानता हूँ। जो अपि संव्यातात्मा भूतानि ईश्वरोऽपि सन् प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभावायात्म माया। मैं अजन्मा और अविनाशी होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए अपनी प्रकृति के अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मना सृजाम्यहम्। हे भारत, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ, यानी अवतार लेता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुष यानी संत जनों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अर्थात निर्मल हैं, अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता है, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है, अर्थात मोक्ष को पा लेता है, मुक्ति को पा लेता है। फिर 84 लाख की आवागमन के चक्करों से छूट जाता है। भगवान का कहने का आशय है, इस तरह से मैं अवतार लेता हूँ धर्म की स्थापना के लिए, और सिर्फ मैं ही नहीं, तुम भी अवतार लेते हो। यानी जन्म लेना, अवतार लेना भी कहलाता है, नर रूप में या नारायण रूप में। भगवान जो धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं, अवतार का अर्थ होता है उतर कर आना, ऊपर से उस दिव्य लोक से उतर कर इस धरती पर आना। धर्म की रक्षा के लिए अवतार कहलाता है। तो भक्तजनों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और नित्य प्रति आप वीडियो हमारा देखते रहना।
भले ही इसमें सरसता न हो लेकिन दिव्यता है। भगवान श्री विष्णु का ठाकुर जी का आशीर्वाद मिलेगा, आपका जीवन मंगलमय होगा। हरि ओम।